नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज बात करने जा रहे हैं हम हरियाणा की युवा पीढ़ी के बारे में। और हरियाणा की युवा पीढ़ी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे और उसमें कुछ ऐसे यहाँ पर चेहरे थे हरियाणा की राजनीति में जो युवा थे। और युवा होने के साथ साथ उन्होंने हरियाणा के जो प्रबल दावेदार थे, जो सीनियर हम कह सकते हैं यहाँ के एक तरह से जो नेता थे, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने कड़ी टक्कर दी, जिसकी वजह से उनका नाम हरियाणा की राजनीति में फिलहाल मौजूदा समय में बड़ा चर्चित है। अगर बात करें इन चेहरों में तो ये बीजेपी पार्टी की तरफ से भी थे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी थे और ये कुछ निर्दलीय भी थे। अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में फिलहाल के दौर में सबसे चर्चित चेहरे की, तो वो थे भव्य बिश्नोई। जो आदमपुर की विधानसभा सीट है, वहां से वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, सिटिंग एमएलए थे विधानसभा सीट के आदमपुर के। लेकिन चुनाव के जो नतीजों की जो घोषणा हुई उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल भी वो हरियाणा की राजनीति में चर्चित चेहरा है क्योंकि पिछले 56 साल से वहां पर चौधरी भजनलाल जी के परिवार की जो राजनीतिक सियासत थी वो लगातार वहां से चल रही थी। अब की बार जांगड़ा साहब को कांग्रेस पार्टी ने वहां से ओबीसी चेहरे के तौर पर अब की बार चुनावी मैदान में उतारा, उन्होंने जीत हासिल की। और इसके बाद जब हार का सामना करना पड़ा भव्य बिश्नोई को, तो उसके बाद भव्य बिश्नोई जी और कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ से भी एक बयान सामने आया कि जो जनता का फैसला है वो हमें सर्वमान्य है, हम सिर्फ हरियाणा के इस आदमपुर के विधानसभा एरिया के लोगों की सहायता के लिए, सेवा के लिए राजनीति करते हैं। अगर इसके बाद बात करें हम हरियाणा के दूसरे सबसे चर्चित चेहरे की, तो वो है यहाँ पर जस्सी पेटवाड़। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद की विधानसभा सीट से चैलेंज देकर हराने वाले इस युवा का जो नाम है वो फिलहाल के दौर में सिर्फ नारनौंद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में उनका नाम चर्चा में है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर जस्सी पेटवाड़ लगातार लोकसभा चुनाव में भी नजर आए। उन्होंने यहाँ पर जो जेपी सांसद बने हिसार से कांग्रेस पार्टी के, उनकी सहायता की और उनकी जो छवि है वहां पर लगातार वो बढ़ती रही। हालांकि कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें उनका नाम लेकर या फिर जो एडिटिंग वीडियो हम कह सकते हैं उनको, कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए, जिसको लेकर जस्सी पेटवाड़ ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। और कुछ उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताओं के बारे में कुछ गलत स्टेटमेंट देने के कारण उनका चुनाव एक बार गिरा जरूर था, लेकिन अंत समय में जब चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने एक अच्छी खासी यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में अपनी नारनौंद विधानसभा सीट से छाप छोड़ी है। अगर इसके बाद बात करें हम आदित्य सुरजेवाला की, रणदीप सुरजेवाला के बेटे कैथल की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और अच्छा खासा चुनाव उन्होंने लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। तो ये वो युवा पीढ़ी है हरियाणा के जो धीरे धीरे राजनीति में आगे आ रही है, और जो पुराने नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं और हरियाणा की जनता नए चेहरों को पसंद भी कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्जुन चौटाला की, तो अर्जुन चौटाला ने यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा कमबैक किया हरियाणा की राजनीति में, युवा चेहरे के तौर पर वो देखे गए यहाँ पर। साथ ही साथ अभय सिंह चौटाला का पूरा भरपूर सहयोग मिला। हालांकि अभय सिंह चौटाला अपनी एलनाबाद सीट से वो हार गए, लेकिन रानिया में अर्जुन चौटाला ने बाजी मारी, अपने दादा को यहाँ पर हराया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रणजीत चौटाला थे उनको, और उसके बाद जो फीडबैक लगातार वहाँ से निकल कर आ रहा है वो यही है कि वहाँ की जनता अब की बार कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा जनसमर्थन के साथ मिली और आने वाले समय में भी उनकी राजनीति वहाँ से हम लगातार देख सकते हैं। अगर इसके बाद बात करें हम विकास सहारण की, तो जेपी जो सांसद हैं हिसार से, उनके बेटे हैं, कलायत से चुनाव लड़ रहे थे और इन युवाओं के लिस्ट में ये भी शुमार हैं जो लगातार हरियाणा के युवा जिसको पसंद कर रहे हैं कि हरियाणा में युवा जो है वो बढ़ चढ़कर राजनीति में आए, क्योंकि एक नए विजन के साथ, नई सोचो समझ के साथ वो अगर हरियाणा के विकास की ओर लगातार ध्यान देंगे तो हरियाणा कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे में फिर से आ सकता है। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर आरती राव की, रामपुरा हाउस राव इंद्रजीत जी, उनकी बेटी है राव आरती, अटेली से चुनाव लड़ी। आखिरी 2 राउंडों तक वो पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और एक अच्छा खासा जन समर्थन हासिल करके उन्होंने वहाँ से विजय पताका जो थी वो लहराई। और उसके बाद यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में इनका नाम भी शामिल हो चला है उस लिस्ट में जो युवा चेहरों में लगातार शुमार हैं, और आने वाले समय में भी आप इनको हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रूप से देख सकते हैं। अगर इसके बाद बात करें कुछ ऐसे चेहरों की जो हरियाणा की राजनीति में हारे जरूर, लेकिन अपनी एक अलग छाप छोड़कर यहाँ पर लगातार हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो इसमें से बादशाहपुर जो विधानसभा सीट है गुड़गांव की, यहाँ पर वर्धन यादव को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उनका जब टिकट का चयन किया गया तो उस समय उनका जो नाम था वो इतना चर्चित नहीं था वहाँ की विधानसभा सीट पर, लेकिन धीरे धीरे जैसे वर्धन यादव ने अपने चुनाव का जो उठान किया, जो उन्होंने लगातार लोगों के बीच पहुंचे, चाहे वो महिलाओं से उनका मिलना हो, जो मातृशक्ति से वो मिले, युवाओं को जिस तरह से उन्होंने अपनी साइड किया, साथ ही साथ जो वोट बैंक छिटका हुआ था या फिर ये चीज़ नज़र आ रही थी कि वर्धन यादव रेस में नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मंत्री
और वर्तमान में मौजूदा विधायक बादशाहपुर की सीट से राव नरबी के सामने कड़ी चुनौती पेश की। हालांकि उनको 85,000 के आसपास वोट मिले, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी उस पर, और आने वाले जो चुनाव हो सकते हैं जो 5 साल के बाद होने हैं उसमें वो कहीं ना कहीं आपको फिर से नजर आएंगे। और हरियाणा की राजनीति में यादव बहुल इलाके से ऐसे युवा का बाहर निकलना, एक तरह से लोगों के बीच पहुंचना, कहीं ना कहीं नई राजनीति के और नए दौर के संकेत हरियाणा में जरूर दे रहा है। अगर इसके बाद बात करें यहाँ पर हम देवेंद्र कादियान की, देवेंद्र कादियान निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े। उनका टिकट जरूर कटा था बीजेपी पार्टी से, वो यहाँ पर टिकट का वेट कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े। और उनकी जो जीत है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में एक माइलस्टोन सेट कर सकती है कि अगर आप एक अच्छे नेता हैं, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं, अगर आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, अगर आप जनता से जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं है। जनता आपका सब कुछ है और वो जनता आपको सर्वोपरि बनाती है। इस तरह कुछ देखने को मिला देवेंद्र कादियान के साथ। और देवेंद्र कादियान का एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें वो आज सुबह ही, मतलब चुनाव के नतीजे घोषित हुए और अगले ही दिन सुबह सुबह सड़कों पर निकल पड़े। वो अपने साफ सफाई का जो अभियान था उसको लेकर, क्योंकि उनका मानना है कि जितनी साफ सफाई शहर में होगी उतना अच्छा काम होगा, उतने अच्छे से लोगों का जो स्वास्थ्य है वो रहेगा। अगर इसके बाद बात करें हम एक ऐसे चेहरे की जो हरियाणा सहित भारत सहित इंटरनेशनल लेवल पर भी छाया रहा, वो थी विनेश फोगाट। जुलाना से चुनाव लड़ी और इनके साथ ही यहाँ पर कैप्टन योगेश बैरागी, दोनों युवा चेहरे लगातार यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे। जुलाना के में अभी पिछले कुछ समय से जब से उनको टिकट मिला है, और कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही ये नेता इस जुलाना विधानसभा सीट पर एक अच्छी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं, जिसका आने वाले समय में आप एक अच्छा खासा मिक्सर देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से दोनों अपनी अपनी राजनीति की पैरवी करते हैं और किस तरह से जनता का यहाँ पर एक तरह से जो समर्थन है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रदीप नरवाल की, तो कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से उनको टिकट दिया गया। भवानी खेड़ा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े और उनका जो चुनाव था वो स्टार्टिंग में बाहरी का जो तमगा मिला, उसके बाद डाउन हुआ, लेकिन लगातार उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और एक एक जन तक वो पहुंचते रहे। और उसके बाद जो उनको चुनाव था वो, हालांकि वो 20-22 हज़ार वोटों से जरूर हारे हैं, लेकिन उन्होंने भवानी खेड़ा विधानसभा सीट पर लोगों के बीच में एक सोचने वाला विषय रख दिया है कि एक बाहरी कैंडिडेट आकर इतना बड़ा जन समर्थन यहाँ पर जुटाने में हासिल कैसे हुआ, क्योंकि उसके पीछे आपकी पूरी लगन होती है, पूरी मेहनत होती है, और उस मेहनत को लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उसका फायदा उस नेता है, उस कैंडिडेट को, या फिर हम कह सकते हैं उस व्यक्ति विशेष को जरूर मिलता है जो लगातार इतनी मेहनत अपने किसी भी एरिया में बाहर आके दूसरे एरिया में करता है। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर योगेश बैरागी की, हमने बात कर ली। दिग्विजय चौटाला डबवाली से चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए, फिर भी उन्होंने डबवाली की विधानसभा सीट पर इतना कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं जन समर्थन हासिल करने के लिए, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन हो, साथ ही साथ आम जो महिलाएं हैं, आम जो आदमी हैं, उन तक पहुंचने की उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन जो जनता थी, जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन आने वाले समय में ये भी वो चेहरा हो सकते हैं हरियाणा का जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई दे। तो ये हमारे कुछ समीकरण थे और कुछ आकलन था हमारा इन युवाओं के बारे में आपसे बात करने का। और ऐसे और भी कुछ नेता हैं हरियाणा की राजनीति में जो युवा चेहरे के तौर पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पार्टियों की तरफ से टिकट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, साथ ही साथ खुद का भी एक जो वोट बैंक है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप बताइए कि हरियाणा की राजनीति में युवाओं का आना कितना बड़ा यहाँ पर फायदा पहुंचा सकता है हरियाणा को, चाहे वो हम सोशल तरीके से कहें, चाहे वो बेनिफिशियल तरीके से कहें हम, कि हरियाणा को एक बड़ा लाभ मिलेगा व्यवसाय के तौर पर, विकास के तौर पर। साथ ही साथ हरियाणा में जो बुजुर्गों की हम ये कहें सीनियर जो नेता हैं उनकी राजनीति को बदलने के लिए युवा कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं हरियाणा में, उसके बारे में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, राम राम।